अतुल सुबह समय पर नहीं उठा तो भावना को चिंता हुई। उसने अतुल को उठाते हुए उसके माथे पर हाथ रखा। माथा तप रहा था। भावना घबरा उठी। अतुल को तेज बुखार था। 2 दिन से वह खांस भी रहा था। भावना ने कल इसी वजह से उसे ऑफिस जाने से मना कर दिया था, मगर आज तेज बुखार भी था। उसने जल्दी से अतुल को दवा खिलाकर माथे पर ठंडे पानी की पट्टी रखी। भावना और अतुल की शादी को अभी ज्यादा वक्त नहीं गुजरा था। 2 साल ही हुए थे। पिछले साल तक सास ससुर साथ में ही रहते थे, मगर कोरोना में भावना की जेठानी की मौत हो गई तो सास ससुर बड़े बेटे के पास रहने चले गए। उसके बाद कोरोना का प्रकोप बढ़ता ही गया। पिछले कुछ समय से टीवी चैनल पर दिल्ली के अस्पतालों में कोरोना से जूझने वालों की हालत देखकर वो वैसे ही परेशान थी। कहीं वेंटिलेटर नहीं तो कहीं ऑक्सीजन नहीं। मरीजों को अस्पतालों में बेड तक नहीं मिल रहा था। ऐसे में अब उनका क्या होगा, ये सोचकर ही वो कांप उठी। जल्दी से उसने माँ को फोन लगाया। माँ, अतुल को सुबह से बहुत तेज बुखार है, क्या करूं? माँ बोली, बेटा ये समय ही बुरा चल रहा है। कमल भी कोरोना पॉजिटिव है, वरना उसे भेज देती। हम खुद उसकी देखभाल में लगे हुए हैं। तू ऐसा कर, जल्दी से डॉक्टर को बुला और दवाई शुरू कर। हाँ माँ, वो तो करना ही होगा। मेरी सास की भी तबीयत सही नहीं चल रही है, वरना जेठ जी को ही बुला लेती। माँ ने समझाने का प्रयास किया। भावना ने पति का कोरोना टेस्ट करवाया। तब तक फैमिली डॉक्टर से पूछकर दवाई भी देती रही। इस बीच अतुल की हालत ज्यादा खराब होने लगी तो वो उसे लेकर अस्पताल भागी। 2 अस्पतालों से निराश लौटने के बाद तीसरे में मुश्किल से बेड का इंतजाम हो सका। सास ससुर और जेठ भी दूसरे शहर में थे, सो मदद के लिए आ नहीं सके। वैसे भी दिल्ली में लॉकडाउन लगा हुआ था। रिश्तेदार चाहकर भी उसकी मदद करने नहीं आ सकते थे। आस पड़ोस वालों ने कोरोना के डर से दरवाजे बंद कर लिए। तब भावना ने अपने दोस्तों को फोन लगाया, पर सब ने बहाने बना दिए। अकेली भावना पति की सेवा में लगी हुई थी। अस्पताल में मरीजों की लंबी कतारों और मौत के तांडव के बीच किसी तरह भावना खुद को बचाते हुए पति के लिए दौड़ भाग करने में लग गई। कभी दवा की पर्ची लेकर भागती तो कभी खाना लेकर, कभी डॉक्टर से गिड़गिड़ाती तो कभी थक हार कर बैठ जाती। उसे कोरोना वार्ड में जाने की इजाजत नहीं थी। बाहर रिसेप्शन में बैठकर ही पति के ठीक होने की कामना करती रहती। उस पर पति की तबीयत अच्छी होने के बजाय बिगड़ती जा रही थी। उस दिन भी डॉक्टर ने पर्ची में कई दवाएं जोड़कर लिखी। वो दवाई लेने गई, मगर जो सबसे जरूरी दवा थी वही नहीं मिली। अस्पताल में उसका स्टॉक खत्म हो चुका था। अब वो क्या करेगी? बदहवास सी वो अस्पताल की बेंच पर बैठ गई। बगल में ही परेशान सा एक युवक भी बैठा हुआ था। भावना ने उसकी तरफ मुखातिब होकर पूछा, आप बता सकते हैं ये दवा मुझे कहाँ मिलेगी? वो युवक बोला, मैं खुद ये दवा ढूंढ रहा हूँ, आसपास तो कहीं मिली नहीं। मेरे दोस्त ने बताया है कि नोएडा में उसकी शॉप है, उसने कुछ दवाएं स्टॉक करके रखी हैं, सो वो मुझे दे देगा। अभी जाने की ही सोच रहा था। पर्ची लाइए, मैं अपने साथ आपके लिए भी दवा ले आता हूँ। बहुत मेहरबानी होगी। सुबह से इसके लिए परेशान हो रही थी, पसीना पोंछते हुए भावना ने कृतज्ञ स्वर में कहा। फिर युवक बोला, मेहरबानी की कोई बात नहीं, इंसान ही इंसान के काम आता है, बस इतनी दुआ कीजिए कि दवा वहाँ मिल जाए। कहकर वो चला गया। करीब 2-3 घंटे बाद लौटा तो उसके चेहरे पर परेशानी की लकीरों के बावजूद खुशी थी। ये लीजिए, बड़े मुश्किल से मिली, मगर मिल गई, यही बहुत है। बहुत बहुत शुक्रिया। कितने की है? भावना का चेहरा भी खिल उठा था। अरे नहीं, पैसे की जरूरत नहीं, आप पहले ये दवा खिलाइए मरीज को। उस दिन के बाद दोनों में बातचीत होने लगी। वो अपने भाई की देखभाल में लगा था और भावना अपने पति के लिए दौड़ भाग कर रही थी। दोनों का दर्द एक सा ही था। भावना जब भी व्यथित होती तो उसके कंधे पर सिर रखकर रो लेती। कोई चीज लानी होती तो रवि लेकर आता, भावना को घर छोड़कर आता। धीरे धीरे तकलीफ के इन दिनों में 2 अजनबी एक बंधन में बंधते जा रहे थे। उनके बीच एक अजीब सा आकर्षण भी था, जो दोनों के इस बंधन को और मजबूत बना रहा था। एक दिन अतुल का ऑक्सीजन लेवल काफी घट गया। अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं था। तब रवि ने ये जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। पूरे दिन कड़ी धूप और गर्मी में लाइन में लगकर आखिर वो ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर ही लौटा। उस दिन भावना ने रवि से पूछा, आप मेरे लिए इतना कुछ करते हैं, इतना ख्याल रखते हैं, मगर क्यों? मैं तो आपकी कुछ भी नहीं लगती। फिर बताओ ना, ऐसा क्यों कर रहे हो? रवि बोला, पहली बात, हर क्यों का जवाब नहीं होता, और दूसरी बात, हम दोनों हमसफर नहीं है तो क्या हुआ, हमदर्द तो है ना।
आपके दर्द को मैं बहुत अच्छे से महसूस कर सकता हूँ। आपकी तकलीफ देखकर मुझे दुख होता है। बस किसी भी तरह आपकी मदद करना चाहता हूँ। एक अनकहा सा मगर मजबूत साथ महसूस कर वो गमों के बीच भी मुस्कुरा उठी। धीरे धीरे अतुल की तबीयत और भी बिगड़ गई और उसे वेंटिलेटर पर रखना पड़ा। अस्पताल में वेंटिलेटर की भी कमी थी। कई वेंटिलेटर खराब हो गए थे। बदहवास सी भावना ने रवि को फोन लगाया तो पता चला कि उसके भाई को भी कहीं और शिफ्ट करने की नौबत आ गई है। आप चिंता ना करो भावना जी, मैं अपने भाई को जिस अस्पताल में लेकर जा रहा हूँ, आपके पति को भी वहीं लेकर चलता हूँ। वहाँ वेंटिलेटर की भी सुविधा है और डॉक्टर भी अच्छे हैं। रवि ने उसे ढांढस बंधाया और फिर जल्द ही शिफ्टिंग की सारी व्यवस्था करा दी। शाम में सब निपट गया तो रवि का हाथ पकड़कर भावना इतना ही कह सकी, आप नहीं होते तो पता नहीं क्या होता। मैं नहीं होता तो कोई और होता। अच्छे लोगों की मदद के लिए कोई न कोई आ ही जाता है। ऐसा नहीं है रवि जी, मैंने अपने दोस्तों, पड़ोसियों और परिजनों सबको देख लिया। इस कठिन समय में कोई भी मेरे साथ खड़ा नहीं। जिसे 4-6 दिनों पहले तक मैं जानती तक नहीं थी, आज लगता है जैसे आपके बिना रह ही नहीं सकती। उसकी बात सुनकर रवि ने एक अलग ही नजर से भावना की तरफ देखा और फिर मुस्कुराकर चला गया। भावना के दिल में एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। वह सोचने लगी कि रवि का साथ इस परेशानी के समय में भी कितना सुकून देता है। अस्पताल में मरीजों के रिश्तेदारों की भागदौड़ और परेशानियों के बीच भी चंद लम्हे वो केवल रवि के बारे में ही सोचती रह गई। इसी तरह 2-3 दिन और गुजरे। अतुल की हालत काफी गंभीर थी। फिर एक दिन सुबह सुबह भावना को सूचना मिली कि उसके पति की मृत्यु हो गई है। एक पल में भावना को लगा जैसे वो अधूरी हो गई है। उसका सब कुछ छिन गया है। रवि ने जितना हो सका उसे धैर्य बंधाया। कोरोना की वजह से वो अपने पति के शव को घर भी नहीं ला सकती थी। लॉकडाउन लगा हुआ था, घर वालों का आना भी कठिन था। ऐसे में उसे समझ नहीं आ रहा था कि पति को अंतिम विदाई कैसे दे। इस वक्त भी रवि ही उसके काम आया। मुश्किल की इस घड़ी में सबसे पहले उसने भावना को शांत कराया, फिर उसके पति को शमशान तक ले जाने का सही से इंतजाम कराया। भावना के साथ वो शमशान तक गया। फिर भावना को उसके घर छोड़ने आया। भावना लगातार रो रही थी। उसके हाथ पैर कांप रहे थे। रवि समझ रहा था कि उसकी तबीयत खराब है। वो अकेली है, सो अपने खाने पीने को लेकर लापरवाह रहेगी तो और तबीयत खराब होगी। तब रवि ने हाथ पैर धोकर और कपड़े बदलकर उसकी किचन में प्रवेश किया और सबसे पहले चाय बनाई। भावना के साथ खुद भी बैठकर उसने चाय पी। फिर भावना को नहाने भेजकर खुद दाल चावल बनाने लगा। भावना को खाना खिलाकर उसके लिए सब्जी, फल, दूध आदि का इंतजाम कर और सांत्वना देकर वो वापस लौट गया। 2-3 दिन बाद भावना थोड़ी सामान्य हुई और पति की मौत के सदमे से उभरी तो उसे रवि की याद आई। रवि उसके लिए अपनों से बढ़कर बन चुका था, मगर उसे पता नहीं था कि वो कहाँ रहता है, क्या जॉब करता है। बस एक फोन नंबर था। उसने फोन मिलाया तो नंबर बंद आ रहा था। भावना घबरा उठी। वह रवि से संपर्क करना चाहती थी, मगर ऐसा हो ना सका। 2-3 घंटे वो लगातार फोन ट्राई करती रही, मगर फोन बंद ही आ रहा था। अब उससे रहा नहीं गया। कुछ सोचकर वो उसी अस्पताल में पहुंची जहां उसके पति और रवि का भाई एडमिट था। वो रिसेप्शन एरिया में घूम घूम कर रवि को खोजने लगी, क्योंकि अक्सर दोनों वहीं बैठे होते थे। फिर वो उसे खोजती हुई कैंटीन में भी गई। हर तरफ चक्कर लगा लिया, मगर रवि कहीं नजर नहीं आ रहा था। थक कर वो वापस रिसेप्शन में आकर बैठ गई और सोचने लगी अब क्या करे। तभी उसे वो नर्स नजर आ गई जिसे भावना की जान पहचान हो गई थी। भावना के पति की देखभाल वही नर्स करती थी। भावना उसे अक्सर अम्मा कहकर पुकारा करती थी। नर्स ने रवि को भी उसके साथ कई बार देखा हुआ था। भावना दौड़कर नर्स के पास गई। दुखी स्वर में नर्स ने कहा, सॉरी बेबी, तुम्हारे पति को हम बचा नहीं पाए। भावना बोली, जो लिखा था वो हो गया अम्मा, पर ये बताओ अम्मा, आपको रवि याद है जो अक्सर मेरे साथ होता था? उसके भाई का इलाज चल रहा था। अम्मा बोली, हाँ बेबी, उसके भाई की भी तो मृत्यु हो गई। वो खुद भी एडमिट है, उसे भी कोरोना है और जानती हो बेबी, वो तेरे पति वाले बेड पर ही है, बेड नंबर 125। सच अम्मा, उसे पहचानती हो ना? हाँ बेबी, पहचानती हूँ। तेरी बहुत हेल्प करता था वो, पर अब उसकी हेल्प करने वाला कोई नहीं, अकेला है वो। फिर भावना बोली, मैं हूँ ना अम्मा, अब किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना, मैं उसके अटेंडेंस के रूप में अपना नाम लिखा देती हूँ। फिर अम्मा बोली, ठीक है बेबी, मैं बताती हूँ तुझे। इसके बाद भावना पूरे मन से रवि की सेवा में लग गई।
उसके लिए घर का खाना, फल, दवाई वगैरह लेकर आना, उसकी हर जिम्मेदारी अपने ऊपर लेना, डॉक्टर से उसकी तबीयत की हर वक्त जानकारी लेते रहना जैसे काम वो पूरे उत्साह से कर रही थी। इस बीच रवि की हालत बिगड़ी और उसे आईसीयू ले जाने की जरूरत पड़ गई। इसके लिए अस्पताल के क्लर्क ने उसके आगे एक फॉर्म बढ़ाया। उसमें मरीज के साथ क्या संबंध है ये लिखकर हस्ताक्षर करना था। भावना कुछ पलों के लिए सोचती रही कि क्या लिखे। फिर उसने उस खाली जगह पर पत्नी लिखकर साइन कर दिया। क्लर्क को कागज थमाकर वो खुद में ही मुस्कुरा उठी। 2-3 दिन आईसीयू में रखकर रवि की हालत में सुधार हुआ और उसे कोविड वार्ड में वापस शिफ्ट कर दिया गया। 7-8 दिनों तक लगातार सुधार होने और रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उसे डिस्चार्ज भी कर दिया गया। इतने दिनों तक भावना ने भी अपना खाना पीना और नींद भूलकर दिन रात रवि की सेवा की। डिस्चार्ज वाले दिन वो बहुत खुश थी। उसने सीधा अपने घर के लिए कैब बुक किया और रवि को अपने घर ले गई। रवि ने टोका तो भावना ने थोड़े शरारती अंदाज में जवाब दिया, मैंने फॉर्म में एक जगह ये लिखकर साइन किया है कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और इसलिए अब मेरा और तुम्हारा घर अलग अलग नहीं बल्कि एक ही होगा। तब रवि बोला, मगर भावना, लोग क्या कहेंगे? फिर भावना बोली, लोगों का क्या है रवि, जब मुझे जरूरत थी तो क्या लोग मेरी मदद के लिए आगे आए थे? नहीं ना, उस वक्त तुमने मेरा साथ दिया, अब मेरी बारी है, इसमें गलत क्या है? तुम थोड़े ठीक हो जाओ फिर सोचेंगे कि क्या करना है। भावना ने अपना फैसला सुना दिया। 10 दिन भावना ने जी भर कर रवि का ख्याल रखा। हर तरह से उसकी सेहत पहले की तरह बनाने और खुश रखने का प्रयास करती रही। भावना एक संयुक्त परिवार से संबंध रखती थी। ससुराल में धन संपत्ति की कमी नहीं थी। यह घर भी पति के बाद उसके नाम हो चुका था। पति ने उसके लिए काफी संपत्ति और गहने भी छोड़े थे। बस एक हमसफर की कमी थी जो रवि पूरा कर सकता था। उस दिन शाम में भावना ने रवि के हाथों को थाम कर कहा, जो बात मैंने अनजाने ही उस फॉर्म में लिखा, क्या हम उसे हकीकत का रूप नहीं दे सकते? क्या मैं तुम्हें अपने हमदर्द के साथ साथ एक हमसफर के रूप में भी स्वीकार हूँ? रवि बोला, मुझे लगता है भावना कि अब ये बात कहना फिजूल है। भावना ने पूछा, मतलब? रवि बोला, मतलब ये कि तुम ऑलरेडी मेरी हमदर्द और हमसफर बन चुकी हो। हम हमेशा साथ रहेंगे। तुमसे बढ़कर कोई और मेरा ख्याल नहीं रख सकता। ये कहकर रवि ने भावना को गले से लगा लिया। तो दोस्तों, आज की स्टोरी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर भी जरूर करें और आगे भी ऐसे ही मजेदार स्टोरीज सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नई कहानी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।